स्वागत है नारद मुनि के खास प्रोग्राम हौसलों की उड़ान में। हौसलों की उड़ान में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के एक ऐसे युवा पत्रकार जिसने अपनी धुन में, अपनी लगन में कई किलोमीटर की यात्रा मोटरसाइकिल यानी बाइक से पूरी की है। जिनका जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्याम सुंदर गोयल की। अभी भी वो अपनी बाइक से एक लंबे टूर पर हैं, यानी कि मध्य भोपाल से बना ईस्ट जो राज्य है, ईस्ट स्टेट है, उनकी यात्रा पे हैं और इस वक्त वो मौजूद है बनारस में। तो सीधे हम लिए चलते हैं आपको बनारस और बात करेंगे श्याम सुंदर गोयल जी से उनके बारे में कि ये उनको कहाँ से ये प्रेरणा मिली और किस तरह की उनकी जर्नी रही। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि श्याम सुंदर गोयल अपनी जर्नी के बारे में एक किताब भी लिख चुके हैं, यानी कि 100cc के नाम से एक पुस्तक भी उनकी रिलीज हो चुकी है और आगे भी उनको की जर्नी के बारे में आपको किताब लिखेंगे और किताब पढ़ने को मिलेगी। तो बहुत बहुत स्वागत है श्याम सुंदर जी आपका हमारे खास प्रोग्राम हौसलों की उड़ान में। थैंक यू। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि जो आप मोटरसाइकिल से यानी बाइक से हजारों किलोमीटर की यात्रा कर चुके हो और अभी भी उस यात्रा में आप लगे हुए हैं और आज भी उस यात्रा को पर हैं, उस जर्नी पर हैं। भोपाल से शुरू हुई थी आपकी यात्रा लगभग 7,000 किलोमीटर की यात्रा पे और अभी आप बनारस पहुंचे। तो ये आपको ये पूरी प्रेरणा कहाँ से मिली और किस तरह से मिली? देखिए, ये प्रेरणा तो मुझे बाहर से तो कहीं से मिली नहीं। ये मुझे अंदर से ही बचपन से लगता था कि मुझे कुछ अलग तरीके का काम करना है। तो अब अलग तरीके से काम क्या हो सकता है? तो जॉब भी करना है, फैमिली भी देखनी है, इसके साथ में आप क्या कर सकते हैं? तो बार-बार एक प्लान बना कि क्यों ना हम पूरे भारत को जानें, खुद में अकेले में रहें, समझें उनको। हम यदि घूमने कहीं जाते हैं, तो किसी को साथ लेकर जाते हैं, तो हमारा पूरा टाइम स्पेंड उन्हीं के साथ हो जाता है। हम जगह को तो एक्सप्लोर कभी कर ही नहीं पाते हैं या हम उसके बारे में बता भी नहीं पाते हैं। तो ये बस एक जर्नी थी, एक बहुत कठिन टास्क दिया था। तो हमने कि हम बाइक से यात्रा करेंगे, उस समय 100 सीसी बाइक थी। तो बस शुरू कर दी। 2013 में पहली गुजरात यात्रा, सेकंड में फिर यूपी, थर्ड में महाराष्ट्र, फोर्थ में नॉर्थ इंडिया पूरे 8 राज्य, फिफ्थ में साउथ इंडिया के पूरे 7 राज्य और फिर सिक्स्थ जो थी मेरी बैजनाथ धाम की थी। लास्ट हुई है, उसमें मुझे अपनी नौकरी खोनी पड़ी। श्याम सुंदर जी के बारे में बता दें कि श्याम सुंदर जी के जितने मंजे हुए पत्रकार हैं उतने ही अच्छे राइडर भी हैं, बाइक राइडर भी हैं। और आपको बता दें कि आज तक जी दैनिक भास्कर और प्रदेश टुडे में आप नौकरी कर चुके हैं और अब वर्तमान में भी जी न्यूज में जॉब कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों की छुट्टी पर है और छुट्टी इसलिए ली है कि वो अपनी जो शौक है उनका वो पूरा कर सके। भोपाल से शुरू हुई थी उनकी 7 अप्रैल को जर्नी, जो बाइक से थी, रीवा होते हुए अभी बनारस पहुंचे हैं। और अब बनारस पहुंचने के बाद आपका कहाँ का अगली मंजिल कौन सी है? अगली मंजिल है यहाँ से जाऊँगा पटना, पटना से सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, गंगटोक, भूटान और उसके बाद फिर ईटानगर, गुवाहाटी, माजुली जो मेन स्टेप है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मोरहे, म्यांमार बॉर्डर, आइजोल, आइजोल के बाद फिर अगरतला। अगरतला के पास एक शिव मंदिर है बहुत फेमस, वो भी पहाड़ों में अंदर बने हुए हैं। वहाँ से जाने के बाद सिलीगुड़ी, वापस अपनी अयोध्या, लखनऊ, कानपुर होते हुए दिल्ली। अच्छा श्याम सुंदर जी, एक बात बताइए, जो यात्रा करते हैं आप अकेले ट्रेवल करते हैं या साथ में आपको कोई साथी या सह यात्री भी होता है? ना, अकेला जो रास्ते बनते हैं वो सब दोस्त बन जाते हैं और जहाँ जिसके साथ मतलब घूमना होता है घूम लेते हैं, उसके बाद फिर नई मंजिल पे आगे बढ़ जाते हैं। साथ में कोई नहीं और साथ में सब है। अच्छा, इतनी लंबी जर्नी अकेले, कभी आपको डर नहीं लगा या कभी ऐसा नहीं हुआ कहीं रास्ते में कई मुश्किलें आती होंगी, कभी टायर पंचर होता है, जैसा भी हमने पढ़ा भी कि फेसबुक में आपको एक जगह जाना था तो बीच में 2 बार आपका टायर पंचर हुआ, तो उस जगह वजह से लेट भी हो जाता, कई बार सुनसान रास्तों से गुजरना पड़ता, तो कहीं डर नहीं लगता? और इस जो ये परेशानी आती है उनका सामना किस तरह से कर पाते हैं? और डर तो मुझे नहीं लगता, बल्कि चैलेंजेस मुझे पसंद है। मतलब नॉर्मल वे की अपेक्षा यदि मैं पहाड़ों में कुछ मेरे साथ दुर्घटना घट जाए तो मैं उसको एंजॉय करता हूँ। 6 दुर्घटना मेरे साथ हो चुकी है और दुर्घटना के समय भी मैं अपना वीडियो फोटो बना रहा होता हूँ। एक बार तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो वीडियो बना रहा था, तो जो साइड में सकते पूरे एक्सीडेंट किसका हुआ है? मैंने मेरा ही हुआ है। तो मतलब शेयर करता हूँ अपनी दुर्घटनाओं को। अच्छा, जब आप निकलते हैं यात्रा पे
तो ये किस तरह की प्लानिंग रहती है कि कितने दिन की यात्रा करना है, कितने किलोमीटर की यात्रा करना है, पहले से प्लानिंग करते हैं और इसका जो खर्चा आता है वो किस तरह का वहन करते हैं, कितना खर्चा आ जाता है लगभग आपको? ये मेरी जर्नी अनप्लान्ड रहती है पूरी। अभी जब मैं निकला था तो मुझे वैसे गुजरात जाना था। सुबह तक मेरा गुजरात का प्लान था। अचानक 10 बजे थोड़ा सा मन डाइवर्ट हुआ और नॉर्थ ईस्ट आ गया। कोई प्लानिंग नहीं, कोई वो नहीं, कोई पैसे की व्यवस्था नहीं। कपड़े भी घर छोड़ के आया था। अच्छा। कपड़े भी मैंने बाजार में खरीदे भी रास्ते में। एक बैग था, उसमें बस थोड़ी किताब वगैरह थी और जरूरत का सामान था, ऐसे ही। मतलब कुल मिला के मैं अपनी मतलब जो अंतरात्मा होती है उसके आधार पर चलता हूँ। आपने अपनी और जर्नी पे आपने अपनी ज हाँ, हाँ। आपने अपनी जर्नी को लेकर, अपनी यात्रा को लेकर एक किताब भी लिखी है, 100 सीसी। क्या है हाँ, इस किताब की विशेषता? इस किताब के पीछे मकसद यही है कि जो मतलब आम इंडियन की जो टेंडेंसी है वो डर में ही जीता है। कभी उसकी शादी हो गई तो फैमिली का डर, कभी अगर वो जॉब चली गई तो जॉब का डर, अगर कहीं प्रोफेशनल में तो मतलब डर सब जगह बना हुआ है। तो मुझे यही लगता था कि हम डरते क्यों हैं? भाई एक रास्ता बंद होगा दूसरा खुलेगा, दूसरा बंद होगा तीसरा खुलेगा। ऐसा तो है नहीं है कि रास्ते मतलब बंद ही हो जाए हर तरीके से। इसलिए मैं चैलेंजेस फेस करता हूँ और नई नई चीजों को मतलब तो डर मिटाने के लिए ही ये पूरा जर्नी चल रही है। मतलब एक जब मैं आम इंसान हूँ, जब मेरे पास कोई सुविधा नहीं है, साधन नहीं है, कोई बैग नहीं है, उसके बाद भी यदि मैं ये तब सब कर सकता हूँ, तो आपके पास तो बहुत कुछ दिया हुआ है। आप अपने को एक्सप्लोर कीजिए ना, बजाय हम दूसरों को छोटा करते हुए बाहर निकले। तो आपने ये जो बुक लिखी है, बेस्ट सेलिंग में, सेलर्स में भी आ रही है बुक। इसमें किस तरह के अनुभव लिखे हैं आपने? किस तरह के इसमें अपनी यादें ताज़ा की हैं बुक में? इसमें सॉरी जो आपने 100 सीसी बुक लिखी है, इसमें किस तरह के अनुभव लिखे हैं? किस तरह के आपने रोचक किस्सों को शुमार किया है? हाँ, इसमें मैंने लिखी है भोपाल से केदारनाथ की करीब 3850 किलोमीटर की जर्नी थी। पूरा राजस्थान, 7 राज्य थे उसके अंदर, पंजाब, चंडीगढ़। और ये इसमें बेसिकली एक 100 सीसी की बाइक को अपन कल्पना करें हिमालय पर ले जाने की, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि कैसे चढ़ेगी, कहाँ जाएगी, ठंड है। लेकिन मैंने उस चीज़ को किया, गौरीकुंड में ले जाके खड़ी कर दी बाइक। फिर वहाँ से 16 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई चढ़ने के बाद आया। और मतलब कम समय में, मतलब मेरा एवरेज रहता था 330 किलोमीटर पर डे। यानी कि यदि मेरी 12 दिन की जर्नी है तो 12 दिन की जर्नी मेरा 4000 किलोमीटर के करीब सफर रहता था। बहुत फास्ट। मतलब कहीं मैंने कोई एक दिन का मैंने कहीं रेस्ट लिया ही नहीं। लगातार 21 दिन साउथ इंडिया गया था, तब भी वो लगातार थी, एक भी दिन का रेस्ट नहीं था उसमें। नहीं, तो 60,200 किलोमीटर। किताब बेसिकली यही कहती है कि आप अपने को एक्सप्लोर करो, जितना कर सकते हो करो। लोग कर रहे हैं और आप मतलब सुकून कहाँ है? सुकून तो तब है ना जब आप कुछ करोगे। बस ये अच्छा। मेरा। अच्छा, जब आप यात्रा पे निकलते हैं बाइक से, आपको एक प्री प्लान वो नहीं होती, किसी तरह की कोई तैयारी नहीं होती। जब आप निकलते हैं तो अपने परिवार वालों से किस तरह से बात करते हैं, कि उनको बताते हैं कि मैं निकल गया या अचानक, तो उस समय परिवार वालों का क्या रिएक्शन रहता है? देखिए, जो शुरू की मेरी 4 यात्राएँ थी, उस समय मेरी पत्नी मायके जाती थी, बच्चों की छुट्टियाँ होती थी, तो उनको पता भी नहीं रहता था मैं यात्रा कब कर आया, शुरू की 4 में। 5वीं में ज़रा फ़ेसबुक आया, जब फ़ेसबुक से वो कनेक्ट हुए, तो जब उन्होंने फ़ोटो देखे 5वें दिन, ये कहाँ घूम रहे हो? तब उनको पहली बार पता चला कि मैं जर्नी पे निकला हूँ। अच्छा, परिवार को छठ पता नहीं रहता था। 6वीं बार जब निकला, तो मैंने पत्नी से कहा मायके चले जाओ, नहीं गई। तो मुझे घर में छोड़कर ये बताते हुए कि मतलब अभी मैं शाम को हम मिलेंगे, घूमने चलेंगे, और दोपहर में मैं बाइक से निकल गया था। मैंने उनको वार्न किया था कि आप घर जाओ, आराम से बैठो, नहीं माने तो फिर मैं चला गया 14 दिन के लिए। और मैंने जब 14 दिन बाद ही बात की। इस बार भी ऐसा ही है। इस बार ही मैंने कहा था कि चले जाओ मायके, 4 साल से मैं गया नहीं हूँ कहीं, नहीं माने तो बाहर कुंडी लगा के आया। कुंडी में वाइफ को बंद करके तब मैं बाहर निकला।
ये यात्रा को लेकर एक जुनून है, एक शौक जो है अब आपका एक जुनून बन चुका है। क्या? जो आप शौक था एक जर्नी करने का, बाइक चलाने का, बाइक से अलग-अलग जगहों को घूमने का एक शौक के तौर पर आपने शुरू करी थी। क्या अब लगता है कि ये जुनून बन चुका है? नहीं, ये मेरी लास्ट यात्रा थी, मतलब मुझे इंडिया देखना था बाइक से। तो 6 में मैं पूरा कवर कर चुका हूँ, नॉर्थ ईस्ट बचा था मेरा और ये लास्ट है बिल्कुल। अब इसका बाइक का वो नहीं रहेगा, कोई अगर मतलब अपना ऑर्गेनाइज़ेशन जब कहेगा या कोई बात होगी तो मैं चलूँगा, लेकिन मेरा जो कमिटमेंट था, वो इस जर्नी के साथ खत्म हो जाएगा। जो कि मैंने बचपन से देखता आ रहा था सपना, वो अब जाके पूरा होगा और इसके बाद मेरी जर्नी का पूरा चैप्टर क्लोज़। ठीक है? अ, अब ये एक अलग बात है कि मतलब कहीं जाना है या कोई बात है, वो एक अलग बात है, बट मेरा कमिटमेंट इसके साथ पूरा हो जाएगा। मतलब जो मैंने सोचा था बचपन से, वो मैंने कर दिया। बिना संसाधनों के, लोगों से मदद लेके, हेल्प करके और अपना काम निभाते हुए और फैमिली गृहस्थी तो चल रही है। चलिए तो अभी एक सवाल और आ रहा था मन में कि आपने बाइक से अब तक कब तकरीबन कितने किलोमीटर की जर्नी की होगी और कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से राज्यों में घूमे होंगे और एक साथ में एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कि किस तरह के आपकी इसमें पूरी यात्रा में अनुभव रहे? कुछ खट्टे भी होंगे अनुभव, कुछ मीठे भी होंगे। इसमें मैंने अभी तक 21 राज्य हो चुके थे, 21 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में मैं अपनी बाइक से जा चुका हूँ। सारी नदियाँ, मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंग पूरे कर चुका हूँ। साउथ के जो 5 जो पंच महाभूत जिनको कहते हैं, वो भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। हाँ, केदारनाथ, इधर द्वारका, हिस्टोरिकल प्लेसेस, धौलावीरा, हस्तिनापुर, मतलब जिनके बारे में लोग सुनते नहीं हैं, उन चीज़ों को मतलब मैंने देखा है कि अपनी विरासत कितनी समृद्ध है भारत की। दूसरी बात जो सबसे बड़ी है ह्यूमैनिटी, मतलब हमारे आस-पास मतलब मानवता के लोग मदद करते हैं हेल्प। लोगों का ये सोचना गलत है कि नहीं हमें अपने से मतलब, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी यदि आप फँस जाओ, केरल में फँसा था मैं, तो लोग एक-दूसरे की मदद करते हैं, मतलब अच्छा बिहेवियर रहता है। तो ये एक मैसेज है कि इंडिया मतलब जब आप अपनी लंबी-लंबी यात्रा करते हैं, वो भी मोटरसाइकिल से, तो आपने बताया कि परिवार को बिना बताए जाते हो, कई बार ऐसी स्थिति होती है कि परिवार से विद्रोह करके जाना पड़ता है। अब जब आप लौटेंगे इस यात्रा से तो क्या इस पे भी आपकी एक किताब आ चुकी है 100 सीसी? इस पर भी कुछ आप अपने रोचक या स्मरण लाएँगे किताब के माध्यम से? किताब के माध्यम से मैं मैसेज दिया है कि उसमें पढ़कर आप रियलिटी को महसूस कर रहे हैं कि हम एक उम्मीद पर काम करके भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि हम फैमिली मैन हैं या हम प्रोफेशनल हैं, तो हम अपने आप को ग्रूम नहीं करेंगे। तो दोस्तों हौसलों की उड़ान में ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के युवा पत्रकार श्याम सुंदर गोयल जी जो 7 अप्रैल को अपनी मोटरसाइकिल से लगभग 7,000 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं। फिलहाल वे बनारस पहुंचे हैं। बनारस के बाद उनका अगला पड़ाव ईस्ट के राज्य हैं और वो लगभग 25 तारीख को भोपाल वापस लौटेंगे। अपनी पुरानी पूर्व की यात्राओं को लेकर उन्होंने अपने अनुसरण और अपने स्मरण एक किताब में जो है उसमें लिखे हैं 100 सीसी और इस यात्रा का भी अनुभव है अपने और स्मरण अपनी अगली किताब में लिखेंगे। तो आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपको अगर ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें और हाँ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जल्दी से सब्सक्राइब करना। तो दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद।